तरे हो गए इसका मतलब वो दुखी है जिसने मेरी बहन को फुसलाकर अपने बस में कर लिया, अपने प्यार में मजबूर कर लिया। नहीं अच्छा हुआ आज तू भी मेरे सामने आ गया। अब ये रूपा नहीं बल्कि तू भी जा। मैं कहता हूं हट जा। याद करो वो दिन भैया, आज तुम्हें मेरी राखी की सौगंध भैया। हर साल जो सावन के महीने में पूर्णिमा का दिन आता है और उसमें दिन एक ऐसा भी आता है जो हर एक बहन अपने भाई के हाथ में राखी बांधती है। उसी राखी की सौगंध भैया, मेरा सुहाग मुझे लौटा दो। अगर ये नहीं रहे तो ये रूपा तुम्हारे जीते जी मर जाएगी भैया। हाँ भैया, मार दो गोली हम। तूने आज तूने उस राखी की सौगंध देकर उसे अपने आप खुद से जीत लिया। अरे हार गया है संजय भाई तेरा। लेकिन रूपा जरा सोच, तू जिससे प्यार के बैठी है वो प्यार तुझे कभी मिल सकता है या नहीं? हाँ मिल सकता है। नहीं मिल सकता रूपा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि भैरव सिंह का भतीजा है और ठाकुर भैरव सिंह कभी तुझे अपनी बहू स्वीकार नहीं करेंगे। वो समझे या ना समझे, ये राहुल, हमने जीने और मरने की कसम खाई है ना। हाँ भाई साहब, हम लोगों ने कसम खाई है, जिएंगे तो एक साथ और मरेंगे भी तो एक साथ। हम एक दूसरे के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। ठीक है राहुल, वाकई में तुम दो लोग बगैर एक दूसरे की जिंदा नहीं रह सकते हो। तो ठीक है, मैं जाऊंगा तुम्हारे दादाजी के पास अपनी बहन का हाथ मांगने के लिए। लेकिन उससे पहले जब तक तुम लोगों की शादी ना हो जाए तुम लोग एक दूसरे से कभी मिल नहीं सकते हो। नहीं भाई साहब, होगा ऐसी कसम मत दो। ये कसम तुम्हें स्वीकार करनी होगी, क्योंकि अगर इस तरह से तुम लोग मिलते रहोगे तो दुनिया वाले हमें ताने मारते रहेंगे। इसलिए जब तक तुम लोगों की शादी ना हो जाए ये भूल जाओ कि तुम लोग एक दूसरे को कभी जानते ही थे। मैं वादा करता हूं इसी वक्त मैं जाऊंगा तुम्हारे दादाजी के पास। ठीक है भाई साहब, रूपा जैसा आप कहते हैं हम अपने प्यार के लिए ये भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। तू चिंता मत कर मेरी बहन, ये तेरा भाई जाएगा भैरव सिंह के पास तेरी खुशियों के लिए उनके आगे झोली फैलाकर सारी खुशियां मांगूंगा। लेकिन मेरी बातों को याद रखना, मैं बहुत आज तेरे भाई ने ये क्या कहा कि जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती हम एक दूसरे से कभी न मिले। लेकिन रूपा, हम तेरे बगैर कैसे रह सकते हैं? एक पल की ये जुदाई कभी बर्दाश्त नहीं होती, कभी नहीं। आज हमारे भाई ने बहुत बड़ी कसम दे दी, मगर ठीक है, ये कहो उस मालिक की मर्जी जो हमारी बात ही। हेलो श्रीमान, ये आगे धर्मेंद्र और मनोज पासवान भाई साहब डेली गिरधर की तरफ से ये रूपा के काम पर आ रहे हैं, पार्टी की तरफ से धन्यवाद। तू रो रही है ना, लेकिन मुझे विश्वास है मेरा प्यार मुझे जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। रूपा मत रो मेरे दिल
चुप हो जा, हुआ सो हुआ। रूपा हो जीना तो हर हाल में हो गम में कटे या दुख में बसई हो, जीना तो हर हाल में होगा। आंसू हो अमृत के जहर हो, पीना तो हर हाल में होगा। प्यार एक टूटा हुआ है, क्या हुआ है दिल जो एक टूटा तो टूटा, क्या हुआ है वो जो प्यार में होता है, एतबार में होता है, मेरे साथ तेरे साथ ये वही तो हुआ। मत रो मेरे दिल, चुप हो जा, हुआ तो हुआ। हाल श्रीमान ये आगे सुखदेव पंडित महाराज जी डेली गिरधर की तरफ से ये 10 रुपए हमारे लिए और 10 रुपए राहुल भैया के लिए आ रहे हैं पार्टी की तरफ से। धन्यवाद। गम में कटे या दुख में बसर हो, जीना तो हर गम में कटे या दुख में बसर हो, जीना तो हर हाल हो। आंसू हो अमृत के जहर हो, पीना तो हर हाल में होगा। प्यार एक टूटा तो टूटा, क्या हुआ है दिल, प्यार एक टूटा तो टूटा, क्या हुआ है दिल। वो जो प्यार में होता है, एतबार में होता है, तेरे साथ भी यार मेरे वही तो हुआ। मत रो मेरे दिल, चुप हो जा, हुआ तो हुआ। हालो श्रीमान हालो ये आगे राजेश खन्ना ननकन पासवान भाई साहब डेली गिरधर की तरफ से ये 10 रुपए रूपा के लिए 10 रुपए हमारे लिए दे रहे पार्टी की तरफ से। धन्यवाद। हरामीलाल, काका बच्चों में कोई बगावत तो नहीं है? कोई बगावत नहीं, हंसी खुशी से बढ़िया स्कूल गए। चलो ठीक है जी आने का इंतजार कर। क्यों नहीं।
कौन है भाई तू? ठाकुर साहब, क्या बात? बहुत आप शायद जानते नहीं, आंखों में आंसू, आंखों में आंसू, और बहुत घबराए हुए हैं। बहुत ही उम्मीद के साथ आपके पास आया हूँ। कोई उम्मीद लेकर आए हो? जी, बोलो क्या उम्मीद है? लेकिन सोचते हैं आप कहीं मेरी बात सुनकर नाराज ना हो जाए। अरे नाराज होने की क्या बात है? बोलो क्या बात है? जरूर बतलाएंगे के फरियाद लेके आया, इमदाद कीजिए। फरियाद लेके आया, इमदाद कीजिए। अटकी भंवर में नैया मेरी, उसे पार कीजिए। तुम मेरे पास कोई उम्मीद फरियाद लेकर आए हो? जी हाँ ठाकुर साहब। ठीक है, मैं तेरी फरियाद को जरूर सुनूंगा। तो फरियाद लेके आया है, इमदाद करूंगा। फरियाद लेके आया है, इमदाद करूंगा। और यति भंवर में नहीं या उसे पार करूंगा। ठाकुर साहब, पहली मत बुझाओ, साफ साफ बताओ किस चीज की तकलीफ है। जितना जी चाहे पैसा ले जाओ, जितना जी चाहे गल्ला ले जाओ। नहीं ठाकुर साहब, हमें ये सब चीजें नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? बल्कि आज हमें वो चीज चाहिए, लेकिन हम कहते तो कैसे कहें, फिर भी हम आपसे कहेंगे जरूर ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, आखिर क्या है ना, क्या चाहता है? मेरी बहन रूपा और आपका भतीजा राहुल दोनों ही एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं ना? हाँ हाँ, दोनों एक कॉलेज में पढ़ते हैं। लेकिन ठाकुर साहब, मेरी बहन रूपा और राहुल में प्यार हो गया है। क्या कहा? जी हाँ ठाकुर साहब, राहुल और रूपा में प्यार हो गया है। और मैं अपनी बहन रूपा का रिश्ता लेकर आया हूँ। अगर आज इस रिश्ते को कबूल कर लेंगे तो मैं आपको नहीं! भूल गया तू, भूल गया। ये ठाकुर साहब की हवेली है और तू अपनी औकात भूल गया। कहां जमीन और कहां आसमां, तू मेरे पैरों की धूल है। दिन में तारे देख रहा है संजय, दिन में तारे। मैं मानता हूँ, हमारी तेरी क्या बराबरी है जो हमारे यहाँ रिश्ता लेकर आया है। और तेरी बहन ने, तुम लोगों ने ये धंधा बना रखा है, बहन बेटियों को नाजायज संबंध करा के जमींदारों को बच्चों को फंसाकर हवेली जायदाद हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने नादानी नहीं बल्कि सच्चा प्यार किया है। और हकीकत यह है ठाकुर साहब कि मेरी बहन रूपा राहुल की बच्चे की अपने वाली है। अगर इस तरह से उसकी शादी नहीं हुई तो दुनिया वाले मेरी बहन को जीने नहीं देंगे। तब तो इसलिए आज तब तो आपके पास आया हूँ। बहुत बुरा हुआ। तुम्हारी बहन रूपा राहुल के बच्चे की मां बनने वाली है और यहां तक सब कुछ हो गया
और तुम चुपचाप बैठे रहे। ठाकुर साहब ठीक है, जो कुछ हुआ सो हुआ। अब तो तुम्हारी बहन की कहीं शादी भी नहीं हो सकती है, इसलिए मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूं। बोली, इस हवेली का ख्वाब मत देख, हवेली से तेरी बहन की शादी नहीं होगी। हाँ, एक सलाह देना चाहता हूं कि अगर तेरी बहन के पेट में राहुल का बच्चा है, माना उसने गुस्ताखी किया है, उसकी सजा उसे मिल जाएगी, उसे मैं समझा दूंगा। अगर उसके पेट में बच्चा है तो मैं एक सलाह देता हूं कि हमसे कुछ पैसा ले जा और किसी डॉक्टर से मिलके, नर्स से मिलके उस बच्चे को गिरा दे और जाके कहीं शादी करते और पैसा ले ले। तू मुझे मेरे गिलेवान पे हाथ चलाएगा? तू मेरे गिलेवान पे हाथ चलाएगा? ठहरो पिताजी, गुस्सा शांत करो। औकात भूल गया। पिताजी, मैं इसको समझाऊंगा, आप जाकर महलों में आराम करो। समझा देना इसे। हाँ हाँ पिताजी, समझा दूंगा। संजय सिंह, तुझे पता है ना किसके गिरोबान पर हाथ डाला है? अच्छा ठाकुर भैरव सिंह के। मैं चाहूं, लेकिन हाँ संजय, मेरी बहन को वो गंदी गाली दी है भैरव सिंह ने, जिसे सुनकर दुनिया का कोई भी भाई कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे मैं तो आया था इस हवेली में इंसाफ मांगने के लिए, लेकिन हमें क्या मालूम था इस हवेली में इंसान नहीं बल्कि शैतान बसे हुए। संजय सिंह। छोटे ठाकुर, हाँ संजय सिंह, मैं अपनी बहन रूपा का हाथ राहुल के हाथ में देना चाहता था, उसकी शादी करवाने के लिए आया था, लेकिन भैरव सिंह ने इस रिश्ते को इनकार किया, क्योंकि मेरी बहन रूपा और राहुल दोनों आपस में प्यार करते हैं, बगैर एक दूसरे के वो जिंदा नहीं रह सकते। तो ये बात है, तोहरी बहनिया हमारे छोटे भाई राहुलवा से साथ प्यार करती है ना? जी हाँ छोटे ठाकुर। तो तू शादी करना चाहता है? ठीक है संजय सिंह, शादी होगी, तू यही चाहता है ना? हाँ छोटे ठाकुर। शादी होगी, लेकिन गांव वाले सोचेंगे कि इतने बड़े जमींदार और एक छोटे से किसान, माना कि तू भी ठाकुर है और हम भी ठाकुर हैं, लेकिन धरती और आसमान का फर्क है हम में और तुम में, क्योंकि मैं रामगढ़ रियासत का जमींदार हूं। जहां तक मेरी नजर जाए वहां तक मेरी रियासत है, और तेरे पास क्या है? मेरे पास तो कुछ भी नहीं छोटे ठाकुर, कभी हुआ करती थी, लेकिन अब कुछ भी नहीं। लेकिन आपने कहा कि मेरी बहन की शादी हो जाएगी। जी हाँ, लेकिन कैसे होगी? वो इनकार किया। ये बतला कि तेरे पास में कितनी जमीन है? छोटे बाबू, मेरे पास सिर्फ ले देकर 2 बीघे जमीन बची हुई है। और मकान? मेरा टूटा फूटा मकान 2 हिस्सों में बना हुआ। 2 हिस्से में बना हुआ है। संजय सिंह, हमें गांव वालों को दिखाने के लिए 2 बीघे जमीन और 5 हिस्से का जो मकान है वो ठाकुर विक्रम सिंह के नाम होना चाहिए। अगर ठाकुर विक्रम सिंह के नाम कर दोगे तो मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी बहन की शादी हमारे छोटे भाई राहुलवा के साथ में हो जाएगी। अगर मैं अपनी जमीन तुम्हारे नाम करूंगा तो उसके बदले में मेरी बहन की शादी हो सकती है। हाँ हाँ, हो जाएगी। ठीक है छोटे ठाकुर, अगर इस तरह से मेरी बहन का घर बसता है तो 2 बीघे जमीन का मैं अपने आप को बेचने के लिए तैयार हूं। आप
जैसा चाहते हैं मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। हरामी लाल, स्टाम्प पेपर ला और संजय सिंह से दस्तखत करवा ले। दस्तखत करवा। संजय भैया, आज हमने देखा कि तुम अपनी बहन के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। वो मेरी बहन नहीं बल्कि मेरे जिगर का टुकड़ा तो है। लियो, कै बीघा है? मेरे पास सिर्फ 2 बीघे जमीन है। मैं अपने पूरे होशो हवास में अपनी 2 बीघे जमीन ठाकुर विक्रम सिंह के नाम करता हूँ। जी हाँ, राइट? जी हाँ। चलो साहब। मैं पूरे होशो हवास में संजय सिंह बलराम सिंह ये जमीन छोटे ठाकुर के नाम लिखता हूँ। लेकिन छोटे ठाकुर, हाँ संजय सिंह, हमने अपने बगैर माँ से पूछे हुए ये जमीन तुम्हारे नाम कर दी। क्यों नहीं? आपको एक वादा करना होगा कि मेरी बहन का घर पर आपके यहाँ पर सही जाए। संजय सिंह, तुम फिक्र मत करो, जाओ पंडित से शुभ मुहूर्त निकालकर शादी की तारीख निकालो और हम अपने छोटे भाई राहुल की बारात लेकर तुम्हारे घर जाओ। बहुत ही बड़ा उपकार जा सकते। ठीक है छोटे ठाकुर, नमस्कार। नमस्कार। देखा हरामी लाल, हमारी खोपड़ी का कमाल। ससुरा आया था ठाकुर विक्रम सिंह के यहाँ रिश्ता जोड़ने के लिए। दिमाग हो तो तुम्हारे जैसे भाई। पिताजी, क्या हुआ? पिताजी कमाल हो गया। क्या हुआ? अरे जो संजय सिंह आया था ना अपने छोटे भाई राहुलवा की शादी तय करने के लिए, तो क्या हुआ? हमने तय कर दिया। और क्या? शादी तय कर दिया? और क्या? मैंने मना किया, तूने शादी तय कर दिया? पहले ये बता, मैं तेरा बाप हूँ या तू मेरा बाप है? मेरे बता। पिताजी, आप ही मेरे बाप हैं। तब तूने कैसे शादी तय? लेकिन दिमाग के मामले में मैं आपका बाप हूं। इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि वो संजवा की जमीन 2 बीघे है जमीन और 5 हिस्से का मकान ठाकुर विक्रम सिंह और भैरव सिंह के नाम है। क्या कहा? हाँ हाँ, ये बात सच है? जी हाँ सच। स्टाम्प पेपर दिखाओ पिताजी को। वाह बेटा विक्रम, वाह बेटा। क्यों नहीं पिताजी? वाकई में तू तो मेरा बाप निकला। क्यों नहीं पिताजी? लेकिन एक बात याद रखना विक्रम। कौन सी बात ये पिताजी? शादी नहीं होगी, ये शादी कस्ती नहीं होगी, उसकी बर्बादी होगी अब। क्यों नहीं पिताजी? ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन बेटे, हाँ पिताजी। बर्बादी उसकी कैसे होगी? क्योंकि ये राहुल उस परिवार का हमदर्द है। जब तक यहाँ रहेगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। इसे यहाँ से कहीं हटाना होगा। क्यों नहीं पिताजी? ऐसा ही होगा। विक्रम, तू बुला जला राहुल को बुला। ठीक है पिताजी। भाई राहुल, राहुल, अरे क्या बात है बड़े भैया, इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? अरे मेरे भाई, तू कहाँ चला जाता है? हम हवेली पर आराम कर रहे थे और तुम्हारी आवाज सुना, और इतनी जोर से आखिर बात क्या है? पिताजी आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। चाचा जी, और मुझसे बात करना चाहते हैं? ये इतनी जोर क्यों चिल्लाना है? चाचा जी बतलाइए। इसका मतलब ये है, इसने समझा तुम खेतों की तरफ चले गए, हवेली में नहीं हो इसलिए, और तुम हवेली में थे। बेटा राहुल, कहिए चाचा जी। मैं तुम्हारे दिल की बात जानना चाहता हूँ। मेरे दिल की बात जानना चाहते हो? जी हाँ। ऐसी कोई बात नहीं चाचा जी। सच बता कि तू रूपा से प्यार करता है? ये बात सच है? हाँ चाचा जी, मैं आपसे भला झूठ क्यों बोलूंगा? रूपा से मोहब्बत हो गई और मैं उससे प्यार करता हूँ। इसीलिए आज संजय रिश्ता मांगने आया था। अपनी बहन का रिश्ता लेकर आया था? जी हाँ। तो तुमने क्या कहा चाचा जी? हमने सोचा कि राहुल रूपा जब प्यार करते हैं तो उनकी दोनों की शादी कर दी जाए। आजकल जमाने में
प्यार करने के वालों को शादी नहीं होती है तो कोई जहर खा लेता है तो कोई फांसी लगा लेता है। चाचा जी, इसका मतलब कि आपने उसके रिश्ते को कबूल कर लिया? कबूल कर लिया। आने वाली 22 तारीख को तुम्हारी बारात हम लेकर सच चाचा जी? हाँ बेटा। बेटा अब तो खर्चा बहुत लगेगा और ये तो बात सच है विक्रम भैया। मैं जानता हूँ कि आप लोग हमें कितना प्यार करते हो, लेकिन बेटा आज फोन आया था मुनीम का और मुनीम बता रहे थे जो तुम्हारे नाम से बॉम्बे में फैक्ट्री चल रही है उस पर तुम्हारे दस्तखत के बगैर मजदूर मजदूरी नहीं पा रहे हैं। और मुनीम ने कहा कुछ मशीनें खराब हो गई हैं, तुम्हारे बगैर वो मशीनें रुकी पड़ी हैं, इसलिए तुम्हें आज ही बॉम्बे जाना होगा। यानी हमें बॉम्बे जाना होगा? जी हाँ। और वहां से वर्करों को पैसा देकर और मशीनें लगवाकर हमें तुरंत हवेली पर आना होगा। क्यों? और जो पैसा तुम्हारे खाते पे है 2-4 लाख उसे ले आओ, हम धूमधाम से शादी करेंगे बेटे। ठीक है दादाजी। अरे आज तो बहुत खुशी का दिन है, बहुत खुशी और इस खुशी के मौके पर ये राहुल जरूर जाएगा, जरूर जाएगा। क्यों नहीं बेटे, मैं जाने की तैयारी करता हूँ। रूपा से मेरी शादी हो जाएगी और हम लोग खुशियां मनाएंगे इसी हवेली में। हो आने से जिसके आए बहार, आने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है। आए बहार, गाने से जिसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी। झरते हो झरने कहीं। हेलो हेलो, ये हमारे भैया मनोज पासवान और राजेश पासवान, ये 10-10 रुपया दोनों लोग को दे रहे हैं आपको। जैसे बजते हो जैसे झरते हो झरने कहीं। झरनों की मौज है ये, मौजों की रवानी है मेरी महबूबा, महबूबा मेरी जिंदगानी है मेरी। विक्रम साला राहुलवा कितना खुश है, देखा? हाँ? देखा? ये तो गया। हमारे दिल में आग लगी है, आग बुझ जाएगी। अब वक्त आ गया बुझाने के लिए। कैसे पिताजी कैसे? बेटा विक्रम सिंह, हाँ पिताजी।